मैं सबको, पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों को, बिरादरान वतन को, मुसलमान भाइयों को, मोमिन भाइयों को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक सबके लिए बरकत का सबब बने। इसी रमज़ान के दुआओं से, ज़िक्र फ़िक्र की बरकत से, तिलावत की बरकत से, अल्लाह अल्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह कोरोना इस मुल्क से नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। आमीन। मैं सबसे पहले अपने वो भाई जो किसी न किसी एतबार से, हिंदू हो या मुसलमान, सियासत के लाइन से काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, NGOs हैं, हमारे कॉरपोरेटर भाई हैं, हमारे MLA हजरात हैं, MP हजरात हैं, मिनिस्टर हजरात हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जानते हैं रमज़ान मुबारक को वो सब के सब एहतराम की नज़र से देखते हैं और अपनी तरफ से अपनी हद मिक़दार जितना उनसे हो सकता है, जो बन सकता है, वो रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिए अपना खर्च करते हैं। माल, जान, कुर्बानी, बदन की सबकी कुर्बानी वो देते हैं। इसीलिए मैं ये चाहूँगा, चूँकि रमज़ान में अल्लाह ताला नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है और फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। तो इसलिए ये रहमतों का महीना है, ये आपस में गमखारी का महीना है, एक दूसरे की खबर लेने का महीना है। ये सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, गैर मुस्लिम भाई भी, अगर आपके आजू बाजू में कोई भूखा है, किसी का बच्चा सो रहा है, भूखा सो रहा है, तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप उन बच्चों को खाना नहीं पहुंचाएंगे। इस मामले में मैं देख रहा हूं हमारे कॉरपोरेटर हजरात अपने जगह पे, वीडियो के एतबार से, मीडिया से, MLAs, MPs, मिनिस्टर्स, उसमें हिंदू मुस्लिम भाई भी हैं, गैर मुस्लिम भाई भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो पहले अगर 1 गुना करते थे, अब 70 गुना कीजिए, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोज़ेदार को अगर तुम एक खजूर से भी इफ्तार करा दोगे, नहीं हो सकता है, पैसा नहीं है, 1 गिलास पानी से भी इफ्तार कराओगे, तो रोज़ेदार को जितना सवाब मिलता है उतना ही पूरा का पूरा सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में, इस रमज़ान के महीने की बरकतों से माला माल होने के लिए, इस रमज़ान में एक ऐसी रात आती है जो 1000 साल की इबादत के बराबर है। हम रमज़ान का रोज़ा ये अहद करते हैं, कोई रोज़े को नहीं छोड़ेंगे, कोई रोज़े को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि रोज़े को और पाबंदी के साथ, रोज़ा सिर्फ पेट भर का खाना छोड़ना नहीं है, अपनी आंखों को भी हम गलत कामों से बचाएंगे तो रोज़ा है, अपने नाक से गलत चीज़ें हम सूंघेंगे नहीं तो रोज़ा है, अपने कान से गलत काम सुनेंगे नहीं, ये रोज़ा है, हम किसी गलत चीज़ को हाथ से पकड़ेंगे नहीं, ये रोज़ा है, हम गलत किसी काम की तरफ चलेंगे नहीं, ये रोज़ा है। इस सारी चीज़ों की पाबंदी अगर करते हैं तो वाकई हम रोज़ेदार हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चे अगर भूखे हैं उनके घरों में, तो उनको भी अल्लाह के वास्ते खाना पहुंचाइए। यही रोज़ेदार का फरीज़ा है। दूसरी बात, ये रमज़ान का महीना है, खैर का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान में मोमिन का रोज़ी अल्लाह ताला बढ़ा देता है। तो मेरे भाइयों, रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है। हमारे पैदा होने से कई 1000 साल पहले अल्लाह ने किसको क्या रोज़ी मिलनी है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब अल्लाह ने लिख दिया है। इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मैं सबसे पहले उन उलमाए किराम, सुफ़राए किराम जो मदारिस के मालियात की फराहम के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज 50 साल से निकलते थे और इस मरतबा भी निकलने का इरादा था, लेकिन अजीब व गरीब अंदाज में ये कोरोना वायरस ऐसा हो गया कि हम लोगों को घर में बैठना पड़ेगा। ये हुकूमत की तरफ से भी है कि घर में बैठना है और लॉकडाउन हो जाना है, अपने आप को लोगों से मिलना जुलने से बंद कराना है, सेफ डिस्टेंस रखना है, दूरी मेंटेन करनी है। इसलिए उलमाए किराम जो निकलने वाले थे वो सब्र करें और रिस्क के ऊपर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। वो जो आपके बच्चों को, मदरसे के बच्चों को जो कुछ पहुंचता था वो यकीनन जल्द से जल्द ज़रूर पहुंचाएगा। बस आपका काम है, आपको सालों के बाद, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल के बाद
अपने बच्चों के साथ, नाती नवासे के साथ रहने का मौका मिल रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। उन लोगों के हुकूक अदा कीजिए, उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त कटाइए, लेकिन दूरी मेंटेन करते हुए। और अपने उन अहले खैर हजरात के लिए रात दिन घर में बैठ के, खुसूसन रात की दुआओं में, तहज्जुद की दुआओं में, उन तमाम अहले खैर हजरात जो आपके मदरसों को 50 साल से चला रहे हैं, एक एक पैसा, 1 रुपये से लाख, जो जितना हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, उनके लिए भरपूर दुआएं कीजिए, उनके औलाद के लिए दुआ कीजिए, उनके कारोबार के लिए दुआ कीजिए, उनके बाल बच्चों के लिए दुआ कीजिए, उनके कोरोना जैसी बीमारी या उससे खतरनाक बीमारी से उनकी और उनके आल औलाद की हिफाजत फरमाए, उनका कारोबार बर्बाद ना हो, तबाह ना हो, बल्कि उसके बाद कारोबार में अल्लाह ताला और मजीद बरकत अता फरमाए, ताकि वो आपकी भरपूर इमदाद कर सके। नंबर 3, मेरा जो मकसद है इस वक्त वो अहले खैर हजरात है कि मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा आ गया कोरोना वायरस का, और इसके सामने रमजानुल मुबारक आ गया। मैं आप लोगों को फिर से मुबारकबाद देता हूँ। वो अहले हजरात जिनके खैर हजरात जिनकी वजह से मदारिस चल रहे हैं, जिनकी वजह से हिफ्ज के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह के कुरान को याद किया जा रहा है, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं पूरी दुनिया में फैल रही है। इसलिए मैं चाहूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अहले खैर हजरात इसको गनीमत समझें। अपने पास जिन हजरात के उलमाए किराम के मदारिस के एड्रेसेस हैं, जिनके बैंक नंबर है या टेलीफोन नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके उनके बैंक के खाते के नंबर मंगाइए और जो रमज़ान का हिस्सा था उनको पहुंचाइए, ताकि रमज़ान के बाद वो किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी तरीके से मैं ये भी मशवरा दूंगा, जहां आपके पास एड्रेस नहीं है, जहां बैंक का खाता नंबर नहीं है, आप लिफाफों में अल्लाह की अमानत समझ के, अल्लाह ने आपको अमानतदार बनाया है, इस माल के अंदर सबका हक है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इसलिए उस हक को निकाल के लिफाफे में बंद करके रख दीजिए। इंशाअल्लाह ये आपके घर से बलाओं को, मुसीबतों को दूर करेगा, कोरोना जैसे वायरस को दूर करेगा। इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको और आपके बाल बच्चों की और कारोबार की हिफाजत करेगा। मेरा यही कहना है मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको एक गोल्डन चांस हमको दिया है कि हम इस कार्य खैर में हिजरत करें, शिरकत करें और इस पूरे काम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इन लोगों की भरपूर मदद करें और इनके लिए इनके पैसों को बचा के रखें। अल्लाह ताला आपको, हम सब लोगों को रमज़ान मुबारक की कदर की तौफीक अता फरमाए, इसके रातों में इबादत की तौफीक अता फरमाए, इसके दिन के रोज़े में अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों की बरकत से बरादरान वतन को भी अल्लाह ताला इस बीमारी से छुटकारा अता फरमाए, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। उन डॉक्टरों को अल्लाह भरपूर जज़ाए खैर दे जो रात दिन इस काम में लगे हुए हैं कि किसी को बचाया जा सके। एक इंसान को अगर कोई बचाता है तो हदीस में है कि आदमी जो है एक इंसान को बचाता है तो ऐसा है जैसे उसने पूरी कौम को बचा लिया। इसीलिए वो वर्कर्स जो मेडिकल वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल वर्कर स्टाफ है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बहुत जगह देखा जा रहा है कि उनके ऊपर लोग जो गलतफहमी में बहुत जुल्म कर रहे हैं। बहुत बड़ी नावाकिफी भी है, बहुत बड़ी जिहालत है। अल्लाह के वास्ते इन कामों से बचे, हुकूमत का ताउन करें, अपनी बीमारी को न छुपाएं, हॉस्पिटल के करीब जितना जल्दी हो सके जाइए, हुकूमत के हर इशारे को मानिए। 1000 किलोमीटर चल के चले गए, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। मैं एमएलएस, एमपीस और कॉरपोरेटर्स के खुसूसन में गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट का परमिशन लेकर इनको जितने जल्दी से जल्दी हो सके इनको अपने घरों में पहुंचने की आप सहूलत मुहैया कीजिए। बगैर गवर्नमेंट के परमिशन के कुछ ना करें। अल्लाह हम सबको इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए, शब कद्र की इबादत को नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।